अल्लाहु 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ान फ़िरदौस के अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस हवाले से बात करना चाहते हैं कि वो मिर्ज़ा जेलमी और मुफ्ती तारिक मसूद के हवाला से काफ़ी देर से, कई माह से यूट्यूब पर एक बात चल रही थी। मिर्ज़ा जेलमी बारहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये कह रहे थे कि आप जब चाहें आ जाएं, आपके पास 2 माह तक टाइम है, आप आ जाएं हमारे पास। आप अपने बंदे भी साथ ले आएँ, यूट्यूब पे लाइव चलाएं, अपने कैमरामैन भी साथ ले आएँ, सब कुछ काम करें। अब हुआ क्या कि मुफ्ती तारिक मसूद कराची से चले और जेहलम तशरीफ़ ले आए। वहाँ पहुँच गए मिर्ज़ा से बात करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि मिर्ज़ा जेलमी अपने घर से बाहर नहीं आया। 48 घंटे तक मुफ्ती साहब जेहलम रहे। टाइम दिया, आए, ऐलान किया कि मैं जेहलम पहुंच चुका हूं, तो मैं यहां पर बात करने के लिए आया हूं। मुफ्ती तारिक मसूद कहने लगे कि मिर्ज़ा जेलमी के साथ, तो उसके पास 48 घंटे का टाइम है। 48 घंटे के अंदर अंदर वो मुझे किसी पैगाम के ज़रिए बता दे। लेकिन उसने ना बताया। वो बड़ा मुतकब्बराना अंदाज के साथ कहता था, मेरे पास ये है, ये सब बाबे शाबे ये सब झूठ बोलते हैं। अब कहाँ गया उसका मुतकब्बराना, मैं बाबी ना मैं शाबी, बस मैं इल्म किताबी। वो क्या क्या बोलता था, पता नहीं क्या कुछ कहता है। तो अब उसका वो गुरूर कहाँ चला गया, अब उसका इल्म कहाँ चला गया? जिस इल्म के बलबूते पर वो कहता था, वो इल्म कहाँ चला गया? जो कह रहा था कि मेरे पास इतना इल्म है, अब वो बोलता क्यों नहीं? अब वो अपने इल्म का सबूत क्यों नहीं देता? अब वो बताए ना। अब वो मुफ्ती साहब के साथ बात क्यों नहीं की उन्होंने? अगर आपको इसको इतना इल्म था, अपने इल्म पे बांध था, वो मैं इल्मी किताबी हूँ, तो इल्मी किताबी अब इल्म कहाँ चला गया? जो उससे मोहब्बत करते हैं उनसे मेरा एक सवाल है, आप उस आदमी से मोहब्बत करते हैं जो गुस्ताख़ सहाबा है? पता है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या बातें करता है? आपको इल्म है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये किस किस तरह की बातें करता है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहाँ हज़रत अमीर मुआविया का मकाम और कहाँ ये मिर्ज़ा जेहलम का? मैं कहता हूँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जिस घोड़े पर सवार होते थे ना, उसके पाँव को लगने वाली जो धूल थी, तू मिर्ज़ा उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो चे जाए हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बातें करता है। हज़रत अमीर मुआविया के जिस घोड़े पर सवार थे, उसके बोल के बराबर भी तू नहीं हो सकता। चे जाए तो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बातें करे। जो इनसे मोहब्बत करते, मेरा उनसे दर्दमंदाना एक अपील या गुजारिश समझ लें, एक आजाना गुजारिश समझ लें कि मेरे भाई इस आदमी को ना सुने जो तुम्हारा ईमान तबाह करे, जो सहाबा का नहीं। यार, जिन सहाबा की वजह से दीन हम तक पहुंचा, उन सहाबा का नहीं तो वो आपका कैसे हो सकता है? कभी ऐसे आदमी के पीछे ना चलें जो गुस्ताख़ सहाबा हो, अहले बैत का गुस्ताख हो। आप उस आदमी का कभी भी पीछा ना करें, वगरना आप अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। मेरी तमाम हज़रात से अपील है, अगर वो इतने इल्म वाला था, ये सिर्फ मुफ्ती मसूद साहब नहीं गए, इससे पहले भी बहुत से लोग उसके पास गए हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करता। इतना पर इल्म पे मान है, इतना इल्म पे मान है, इतना सच्चा आदमी है। सच्चा आदमी तो भागता नहीं, लेकिन जो झूठा आदमी है, कुरान कहता है वजाल हक व ज़हक़ल बातिल, झूठा बातिल आदमी कभी सामने नहीं खड़ा होगा, वो दौड़ जाएगा फौरी। झूठा था तो घर से नहीं। अब भाई मसला क्या है जी? मसला यह है कि वो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, पुलिस की टीम पीछे लगी हुई है, ये हो जाएगा वो होगा। पुलिस की टीम पीछे नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं था। 2 किताबें सामने रखी, चंद लोगों को सामने बिठाया और वर्गलाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे काम मिर्ज़ा साहब नहीं चलता जैसे आप चलाना चाहते हैं। एक अब थोड़ी सी ज़िल्लत तेरे मुकद्दर बनी, एक वक़्त आएगा पूरी दुनिया तुम्हें छितर लगाएगी और तू रुसवा होगा। गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ अहले बैत कभी दुनिया के अंदर कामयाब नहीं होता, तो फिर गुस्ताख़ रसूल तो वैसे ही नहीं हो सकता, उसका अंजाम ही बुरा होता है। दुनिया के अंदर भी रसवा, मैदान महशर में तो ज़िल्लत तो उसका मुकद्दर होगी।
और फिर जहन्नम के अज़ाब में हमेशा के लिए जलता रहेगा, जो इन पाक हस्तियों का गुस्ताख होता है। अब जो मिर्ज़ा जेलमी को मानते हैं उनसे कहता हूँ, आप आज से ताल्लुक़ छोड़ दें इसके साथ, आज से इसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म करें, आज से ताल्लुक़ अपना ख़त्म करें, ऐलान करें ऐलान, और रब से माफ़ी मांगे, मालिक हमसे जो बेअदबी हुई, किसी के बारे में नज़ेबा अल्फाज निकले, हमें माफ़ फरमा दे। अगर आज भी आप इस आदमी के पीछे चलते रहे तो फिर यकीन माने आप लोगों का आखिरत जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपका अख्ताम बुरा होगा। मुफ्ती साहब आपने कमाल कर दिया, हज़ारों लोगों के ईमान को भी बचा लिया है। हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन इस बात में मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता, बाकी की मैं किसी से कोई बात नहीं करता। लेकिन जो भी आलिम है जो हक़ की बात करेगा, जिस बात में वो हक़ पर होगा उस बात में हम उसे सपोर्ट करेंगे, जिस बात में। तो मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे खबीस आदमी को दुनिया के सामने आपने रसवा किया है, जो हज़ारों लोगों के ईमान को तबाह बर्बाद कर रहा था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये रसवा होगा, और इसके अब भी जो इनके साथ प्यार करने वाले हैं वो भी ज़लील और रसवा होंगे। उनसे चाहिए, हाथ बांध के कहता हूँ कि इस आदमी को छोड़ दें, ये आदमी आपका बड़ा नुकसान करेगा, ये आदमी आपको रसवा करेगा, इस आदमी को छोड़ दें। बस गुजारिश ही मेरी आपसे यही है कि आप ऐसे लोगों के साथ चलें जो सहाबा, अहले बैत, औलिया कराम का बादब हो। हमारा इस्लाम हर एक का अदब सिखाता है, अदब के सलीके, अदब के दायरे के अंदर रहकर बात करने का तरीका बताता है। हमारा इस्लाम बड़ा पकीज़ा है, हमारा इस्लाम किसी की ज़ातियत पर जाने की दावत नहीं देता, किसी की ज़ात पर बात करने की बात इजाज़त नहीं देता। तो आपसे गुजारिश है हमारी बातों को अमल करें, हमारे चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह सोने की आबाद।